अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष, तो 50 से ऊपर चले गए ना। पुरानी मुरलियों का जो व्याख्या हो चुकी है, वो पुरानी मुरलियाँ ध्यान से बैठ सुनते ही नहीं हैं। रेगुलर क्लास करें तो पुरानी मुरलियाँ भी सुनने को मिलती हैं। ये पॉइंट कई बार बता दिया कि साकार के और अव्यक्त के दोनों मिलाकर के 50 वर्ष से ऊपर कैसे चले गए। 79 की अव्यक्तवाणी है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि यज्ञ के आदि में प्रजापिता के द्वारा साकार पाठ चला, बाद में ब्रह्मा के द्वारा साकार पाठ चला और 68 तक चला। तो टोटल कितने हो गए वर्ष? 33 वर्ष हो गए 68 तक साकार पाठ के, और 33 के वो 33 साल के बाद माना 68 के बाद 10 वर्ष तक अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का पाठ चला। तो 68 से लेकर के 79 तक कितने वर्ष हुए? 10 वर्ष हो गए। और 68 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो शिव बाबा क्या परमधाम वापस चला जाता है या इसी सृष्टि पर रहता है? इसी सृष्टि पर रहता है। बल ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कोई दूसरे व्यक्त तन में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, गुप्त पार्ट बजाता है। कब तक? 77 तक संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो ये 10 वर्ष क्या हुए? ये भी साकार पार्टी के हुए या नहीं हुए? बल गुप्त रहा, लेकिन साकार में था या नहीं था? साकार में ही था। तो 32-33 वर्ष पहले के और 10 वर्ष ये जोड़ दिए साकार पार्ट में, तो कितने वर्ष हुए? 42 वर्ष हो गए। और भी 84 जन्म में वैष्णो देवी और सत्युग का संगम युग का कृष्णा और राधा, नहीं राधा, कृष्णा और वैष्णो देवी 84 जन्म में स्थूल पाठन करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो संगम युग में कैसा शूटिंग होता है? अभी तो शूटिंग बताता नहीं है, लक्ष्मी का पार्ट का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है लक्ष्मी के पार्ट का। स्थूल में नहीं पता, खाली स्थूल में पार्ट का पता नहीं चलता। लक्ष्मी नारायण का पार्ट 76 से ही प्रत्यक्ष हो गया। वो तो ठीक है। हाँ, लक्ष्मी का पार्ट और नारायण का पार्ट 76 से प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? मुरली में बोला है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष पूर्व हुआ। 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो कौन सा सन आता है? 76 आता है। तो जन्म हो गया माना प्रत्यक्षता हुई ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि लक्ष्मी का पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। एक तो इधर है और दूसरा तो ओहो, कहीं भी हो। जब बचपन में उनका नाम लक्ष्मी नारायण नहीं है, क्या है? राधा कृष्ण है। कृष्ण
सूर्यवंश का, और लक्ष्मी राधा के रूप में चंद्रवंश की। तो अलग अलग वंश है, तो स्थान भी तो अलग अलग ही होगा या इकट्ठा होगा? तो अलग ही है। वो चंद्रवंश में पल रही है, वो सूर्यवंश में पलता है। और प्रश्न पूछने वाले विधर्मी हैं क्या बाबा? कोई ने ऐसा कहा है? बाबा से बातचीत करना, प्रश्न पूछ के समाधान पाना, ये बहुत खुशी की बात है। परंतु ऐसे लोग विधर्मी कैसे बनते हैं? है? ऐसी आत्माएं जो प्रश्न पूछती हैं वार्तालाप में, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं विरोध करने के लिए प्रश्न पूछने वाले, और दूसरे होते हैं जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछने वाले। तो इनमें विरोधी कौन हुए? विपरीत धर्म वाले कौन हुए? जो विरोध करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछते हैं, उनको विधर्मी थोड़ा ही कहेंगे। और ऋषि मुनियों शाप देते हैं। ऋषि मुनियों शाप शाप देते थे। बाबा बोले माया शाप दे है, तो ऋषि मुनि माया रावण नहीं है। बाबा ने तो पूछा है रावण कौन? जरूर कहेंगे हैं ये गुरु लोग। तो ऋषि मुनि गुरु लोग नहीं है क्या? जो रावण है, जो माया है, वो ही शाप देता है। शिव बाबा तो वरदान ही वरदान देते हैं। शिव बाबा के द्वारा शाप मिलने की तो बात ही नहीं। शिव बाबा का नाम ही है शिव, अर्थात कल्याणकारी। वो जो कुछ भी मुख से बोलेगा वो शाप कहा जाएगा या वरदान कहा जाएगा? वरदान ही वरदान है। और माता पिता तो सभी धर्मों में जाकर जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते हैं या अपने ही धर्म में? प्रजापिता जो सभी धर्मों में जाता है, वो कन्वर्ट होकर के जाता है या बिना कन्वर्ट हुए जाता है? हाँ, और जाता है तो किस लिए जाता है? कुछ कारण होगा। क्या कारण है? हाँ, सभी धर्मों की राजधानी स्थापन करने के लिए जाता है। तो सभी धर्म वालों को राजाई का वर्षा देना अच्छा काम है या बुरा काम है? ये तो अच्छी बात है। अम्मा से तो वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा का पार्ट क्या है? बड़ी माँ का पार्ट है। वो क्यों जाएगा? बाप ही तो वर्षा देता है। तो राम बाप वाली आत्मा को ही और धर्मों में जाकर के जन्म लेना पड़ता है। वो जन्म लेकर के कन्वर्ट नहीं होता, उसे कन्वर्सन नहीं कहा जाएगा। कन्वर्ट होना ये भारत को धोखा देने की बात है। ऐसे बहुत से देव आत्माएं हुए जो और धर्मों में कन्वर्ट हो करके भारत को धोखा दे के चले गए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या घटती गई। और बाबा चक्कर लगाने वाले चक्रवर्ती राजा बनेंगे। है
हैं? क्लैरिफिकेशन, हाँ चक्कर लगाना। हाँ, तो सुबह शाम ऐसे ही चक्कर काटते रहो चारों तरफ चेन्नई में। ऐसा नहीं है ना। कोई लक्ष्य लेकर के चक्कर काटना है कि बिना लक्ष्य के चक्कर काटते रहना? लक्ष्य है हमारा, किस लिए चक्कर काटना है? नर से नारायण बनना है और दूसरों को भी नर से नारायण बनाना है, इसलिए हम चक्कर काटते हैं। आप समान बनाना है और बाप समान बनना है, इसलिए हम चक्कर काटते हैं। और बाबा संगम युग में जगत पिता जगत माता होता है, फिर उसका बाद 84 जन्म में खाली जगत पिता और वैष्णो देवी होता है। जगत माता का पाठ क्या हो रहा है, वो उसका 8वें जन्म में कहाँ जाता है, क्या करता है? यहाँ संगम युग में जगत माता जगत को कंट्रोल करेगी, सारे विश्व को कंट्रोल करेगी, या लक्ष्मी सारे विश्व को सब धर्म वालों को कंट्रोल करेगी? जगत माता करे तो एक बार ऊंचा पद हो गया ना, कि बार बार होगा? एक बार हो गया। और हाँ, बाबा कर्नाटक वाले है? कर्नाटक वहाँ कावेरी नदी का पानी नहीं दे रहे ना तमिलनाडु से। अच्छा, ब्राह्मण दुनिया में कुछ ऐसा बेहद नहीं है। कर्नाटक जोन में तुमको बहुत अच्छा टॉप मोस्ट टीचर मिला हुआ है, प्रवृत्ति मार्ग का। तो प्रवृत्ति मार्ग का कर्नाटक जोन का टीचर कौन है? जो बहुत अच्छा नाटक करने वाला है, हैं? जगत पिता और नाटकबाजी कौन करता है उसके साथ? हैं? जगदम्बा भी नाटकबाजी करती है। तो जो नाटकबाज हैं उनमें नारायण कोयल को प्रेफरेंस देता है या कौआ को प्रेफरेंस देता है? हैं? कोयल मीठी वाणी सुनाने वाली को, लक्ष्मी को प्रेफरेंस देता है, और कावेरी उसको प्रेफरेंस नहीं देता है। कौओं की तरह अज्ञान की काँव काँव करती है। तो वो पार्ट किसका है? है? अज्ञानता की काँव काँव करने वाले को फॉलो करेंगे तो नर से नारायण बनेंगे, या लक्ष्मी के द्वारा सुनाई हुई आवाज को फॉलो करेंगे तो नर से नारायण बनेंगे? है? नारायण बनना है तो नारायण को ही फॉलो करना पड़े, लक्ष्मी बनना है तो भी है नारायण को ही, लक्ष्मी नारायण को ही फॉलो करना पड़े। और लक्ष्य अगर लिया है जगदम्बा बनने का, तो बाबा ने ये लक्ष्य दिया है क्या? दिया है? जगदम्बा बनने का लक्ष्य बाबा ने नहीं दिया, क्योंकि जगदम्बा को अंत में महाकाली का रूप धारण करना पड़ता है। महाकाली क्या करती है?
है? संहार करती है। संहार करना अच्छा काम है या स्थापना करना अच्छा काम है? स्थापना करना अच्छा काम है। संहार करने वाले भेद पैदा करते हैं या संगठित होकर रहते हैं? क्या करते हैं? संहार करने वाले भेद पैदा कर देते हैं, इसलिए उनका नाम ही है तमिलनाडु। तो हम नहीं मिलते क्या? तो हम नहीं मिलते। कौन नहीं मिलते? जगदम्बा क्या कहती है? तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते। और बाबा मुरली में क्या कहते हैं? प्यार करे चाहे ठुकराए, हम तो तेरे हैं दीवाने सनम। कैसा होना चाहिए प्यार? प्यार करना है तो कैसा प्यार करना है? टूटने वाला प्यार करना है या शर्तों वाला प्यार करना है? शर्तों वाला प्यार करना, वो तो टूट जाएगा। वो शर्त लगाई, तुम हमसे मिलने की बात करोगे तो हम मिलेंगे, तुम मिलने की बात नहीं करोगे तो हम भी तमिलनाडु। तो तुम मिलने की बात करोगे कि हिंदुस्तान नाम है तो हिंदी तो जरूर सीखनी चाहिए। एक भाषा रखेंगे एक देश में तो देश जुड़ेगा, या अनेक भाषाएं रखेंगे तो देश जुड़ेगा? एक भाषा रखेंगे तो देश जुड़ेगा, दो रखेंगे, दो कुल रखेंगे तो नहीं जुड़ेगा। कोई कहे कि चंद्रवंशी भी रहेंगे दुनिया में और सूर्यवंशी भी रहेंगे, दोनों कुल रहेंगे तो नई दुनिया स्थापन होगी? नहीं होगी। तो जगदम्बा क्या कहती है? गीता का भगवान कृष्ण है, ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान चंद्रमा ही विजयी होना चाहिए। तो जगदम्बा अम्मा है ना? तमिलनाडु की तो जय अम्मा प्रसिद्ध है ना? नहीं, अभी भी कौन है? जय अम्मा ही है। ना कावेरी का पार्ट है वही कौआ एरी, कौआ की तरह जो पार्ट बजाए वो कावेरी। कर्नाटक में कावेरी नदी बहती, कावेरी नदी बहती है तो ज्ञान जल कावेरी नदी को मिलता है। और तमिलनाडु में मिलता है, ज्ञान जल मिलता है। अरे अव्वल नंबर कर्नाटक नाटक करने वाला कौन है? हीरो पार्टधारी है या हीरोइन है? हीरो पार्टधारी। और ज्ञान जल किससे मिलता है? कावेरी नदी को भी ज्ञान जल किससे मिलता है? हीरो पार्टधारी से ही तो मिलता है। अगर उससे मिलकर के रहेंगे तो मिलेगा, मिलकर नहीं रहेंगे तो ज्ञान जल नहीं मिलेगा। मिल रहा है अभी? कर्नाटक जोन से कावेरी नदी का पानी मिल रहा है ही नहीं। कावेरी नदी में पानी ही नहीं है यहाँ। कहाँ नहीं है? तमिलनाडु में। और
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये मेरा ऊंचते ऊंच पात्र है, कैसा पता चलेगा बाबा? पहले पार्ट का तो पता चले कि ऊंचे है कि नीचे है, हैं? पहले तो अंदर से ये भावना आए कि मेरा पार्ट ऊंचे है, और ऊंचे है तो कैसे कैसे ऊंचे है। हमने जो पार्ट बजाया, ज्ञान में आने के बाद जो शूटिंग की है, उस बात को तो हम जानते हैं कि कोई दूसरा जानता है, हैं? अपना अपना पोता मेल खुद जानते हैं कि कोई दूसरा जानता है। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, और तो कोई जान नहीं सकता। तो काउंट करके देखें कि हमारा श्रेष्ठ पार्ट है या निष्कृष्ट पार्ट है। और हाँ। सदगुरु पाठ और धर्मराज का पाठ अंतर क्या है? धर्मराज दंड देता है, सदगुरु सिर्फ दंड ही देता है क्या है? कि सच्ची विद्या देता है। सत्य माना सच्ची, गुरु माने वजनी। बृहस्पति को सदगुरु कहा जाता है। बड़े से बड़ा गुरु कौन है? बृहस्पति। ये शस्त्र रूपी जो झाड़ है, इस झाड़ का पिता कहो, पति कहो, कौन है? हैं? झाड़ का पिता कौन है? अरे झाड़ का बीज ही तो पिता है। बीज को बाप कहा जाता है। जो पिता है बाबा कहते हैं, प्रजापिता। अभी जब विश्व की बादशाही मिल जाएगी तो क्या कहा जाएगा? प्रजापति कहा जाता है शास्त्रों में। पिता कहो या पति कहो, दोनों ही रक्षा करने वाले हैं ना। नहीं, पिता है तो बच्ची की रक्षा करता है, पति है तो पत्नी की रक्षा करता है। दोनों ही अर्थों में प्रजापिता का ही बृहस्पति का पार्ट है। और उत्तरमाला को सब उत्तरमाला जो भी है उसका पुरुष का क्वालिटी रहता है। सो आत्मा ही देखने को होगा, क्यों अपन बॉडी को देखता है। वो तो पुरुष जो है वो दुशासन है, वो जो स्त्री है वो ठीक है, वो कैसा बोल सकता है? वो तो आत्मा इनसे तो वो पुरुष ही आएगा। फिर क्यों वो ठीक है ये ठीक नहीं बोलता है? कौन बोलता है? बोलता है ना वो काय बोल। पहले पहले कौन बोलता है? शिव बाबा। दुष्ट है ना शिव बाबा, है? हाँ, मुरली में कौन बोलता है? मुरली में बोलता कौन है? ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, शिव बाबा नहीं बोलते। शिव बाप जो बाप बन करके आया है, कोई तन में पति तन में प्रवेश करता है, तो जिस तन में प्रवेश करता है उसके लिए पहले ये बात लागू नहीं होती है क्या कि वो तनधारी भी दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। तो शिव बाबा झूठ बोलता है या सच्चा बोलता है? है? सच्चा बोलता है नंबरवार। एक जैसे क्रोधी नहीं होते हैं सब, एक जैसे कामी नहीं होते हैं सब, एक जैसे लोभी मोही अहंकारी भी नहीं होते हैं सब। परसेंटेज में है सब, बाकी हैं सब। जितने भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुष्टा। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने के लायक है या नहीं है? है? आपको बनाया जाना चाहिए स्वर्ग का गेट खोलने लायक, क्योंकि आपको कंप्लेंट आ रही है शिव बाबा के ऊपर, है?
कन्या माताओं को किसी को नहीं कहा कि सब कन्या माताएं सूर्पनखा पूतना है। हाँ, कहा कोई कोई हैं जो सूर्पनखा पूतना है, विकार की बात पर लड़ाई लड़वाई देती है। उन्हें विकार का भावना पूरी नहीं होती है तो सूर्पनखा की तरह लड़ाई लड़वाई देती है। पूतना की तरह उनको विख नहीं मिलता है तो युद्ध कर बैठती है। कोई कोई होती है, सब नहीं होती। तो जो नहीं होती है सूर्पनखा पूतना, वो ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी या पुरुष खोलेंगे। शिव बाबा ने किसको अथॉरिटी दी है? स्वर्ग का गेट खोलने की अथॉरिटी किसको दी? कारण है? नहीं, सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, आक्रामक होने की बात है, बलात्कारी बनने की बात है। उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन, दुष्ट युद्ध करते हैं, प्यार का युद्ध नहीं करते। नहीं तो युद्ध कैसा होना चाहिए? माया का है। बाबा हिंसक युद्ध सिखाते हैं क्या? नहीं। और विकार की बात जहां होती है वहां पुरुषों को ज्यादा जोश आता है या कन्या माताओं को ज्यादा जोश आता है? चाहे काम विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो, अचानक जोश आता है तो दुखदाई कौन बनते हैं? पुरुष ही बनते हैं। और हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। रुद्रमाला मंत्रों में स्त्री का शरीर भी है ना। हाँ। स्त्री का शरीर लेकिन आत्मा पुरुष संस्था है। हमारा लक्ष्य ये कोई पक्का है कि जो स्त्री का चोला है वो अंत काल तक स्त्री चोला ही रहेगा? ये पक्की बात है? आज की दुनिया में स्त्री के हार्मोन्स चेंज होकर के पुरुष नहीं बन जाते हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। और पुरुष के हार्मोन्स चेंज होकर के स्त्रियां बन जाती हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। तो अंदर की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जो रुद्रमाला के मणके हैं, चाहे स्त्री चोले हैं, लेकिन पूर्व जन्म के उनके स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के हैं या कंट्रोल में रहने के हैं? कंट्रोल करने के हैं। इसलिए वो स्वभाव संस्कार जो हैं हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं जब परिपक्व अवस्था में पहुंचेंगे। लक्ष्य ऐसा रखना है भी नर से नारायण बनना। आप स्वभाव संस्कार से नर हैं, अपने को क्या समझते हैं? नर समझते हैं कि नारी समझते हैं? स्वभाव संस्कार से समझना है वो एक अलग बात। अभी क्या समझते हैं? नारी नर समझते हैं, बुद्धि में बैठा हुआ है। हम जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। राजाएं कंट्रोलर होते हैं, रानियां कंट्रोल में रहती हैं। तो जिनके स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के हैं और अंत तक स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के रहेंगे, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं, तो उनके हार्मोन्स से चेंज होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। और विजय माला में ऐसे भाई बहुत हैं जो कंट्रोलिंग में रहते हैं।
कंट्रोल करना जानते ही नहीं, तो क्या बनेंगे? है स्त्री चोला में बन जाएगा। स्त्री चोला बनेगा तो नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे। और हाँ जी, बाबा, बाप के पात्र के नजदीक रहने वालों की निशानियाँ क्या होती है? बाप के पार्ट के नज़दीक रहने वालों की निशानी क्या होती है? वो प्यार से याद करेंगे। सबसे जास्ती बाप के पार्ट के नज़दीक कौन रहता है? अरे कोई है? हैं? कौन? अष्टदेव। आठों देवताएं। लक्ष्मी रहती है। क्या करती है? और जो याद करती है वो गुप्त याद करती है, को दूसरों को बता बता के याद करती है। गुप्त में ज्यादा पावर होती है या प्रत्यक्ष प्यार में ज्यादा पावर होती है? विदेशों में जाओ, ढेर सारी कन्याएं, ढेर सारे कुमारों के साथ खुलेआम दरबार, मैदान में, पार्क में, बीच में प्यार करती देखी जाती है। उनके प्यार में दम होती है कि अल्पकाल का होता है? अल्पकाल का होता है। जो प्यार गुप्त होता है, जितना ही गुप्त रखा जाएगा उतना ही उसमें जास्ती ताकत होगी। और महाभारत में गंगा को मगरमच्छ के ऊपर दिखाते हैं ना? हैं? गंगा को मगरमच्छ के ऊपर दिखाते। मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई। मगरमच्छ पानी की मच्छ होती है ना, मछली होती है ना। मछलियों में सबसे बड़ी मछली होती है या छोटी होती है? बड़ी मछली होती है। तो 24 अवतारों में या 10 अवतारों में कोई मत्स्यावतार दिखाया है? मत्स्यावतार दिखाया है या नहीं दिखाया है? हाँ, उसकी क्या विशेषता दिखाई है? है? अरे छोटी सी मछली उठाई, वो फिर क्या होती गई? बड़ी 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 से बड़ी होती गई। इतनी बड़ी हो गई कि आखिरीन उसको सागर में समा गई। सागर के अलावा और कोई भी दुनिया में नदी सरोवर नहीं रहा जिसमें वो समा सके। माने एक सागर का पार्टी है जो नदी को ना, मछली को अपने में समा के रख सकता है। वो कौन सी मछली है जो सागर में समा के रहती है और किसी नदी नाले में, पोखरे में, सरोवर में समा के नहीं रह सकती? कौन है? जगदम्बा। तो ऐसी जगदम्बा जिसके ऊपर भगवान की सवारी नहीं दिखाई गई है, कौन उसे कंट्रोल कर लेता है? हैं? नहीं, गंगा कंट्रोल करती है। गंगा की सवारी दिखाते हैं। और दस अवतार है ना, एक एक धर्म का अवतार माने जाते हैं ना। हैं? जैसे
क्यों ऐसा भगवान का रूप देते हैं? भगवान का रूप, भगवान बन के बैठते हैं कि भगवान का रूप देते हैं? भगवान खुद मनुष्य अवतार तो सिर्फ दो ही हैं, राम और कृष्ण। खुद बनकर बैठते हैं। जो खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं वो कच्छ मच्छ अवतार, जानवरों के अवतार हैं। वो जानवरियत के स्वभाव संस्कार वाले हैं जो भगवान बन करके बैठ जाते हैं। वास्तव में वो भगवान होते ही नहीं। और परशुराम का भी आता है। हाँ, वो भी मनुष्य का है। परशुराम मनुष्य का। परशुराम बलराम बलराम कोई भगवान थोड़े ही थे। मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में तो बहुत से देवताएं हैं। बलराम को भगवान के रूप में नहीं दिखाते हैं, बलराम को भगवान का भाई के रूप में दिखाते हैं। महाभारत भागवत में बलराम दिखाया है, शेषनाग का अवतार, और रामायण में लक्ष्मण का अवतार दिखाया है शेषनाग को। विष्णु के ऊपर किसकी छत्र छाया दिखाते हैं? विष्णु की रक्षा में कौन है? शेषनाग है। दिखाते हैं कि कृष्ण को जब नदी पार कराई, विषय वैतरणी नदी के पार ले गए, तो छत्र छाया बन करके कौन आ गया? शेषनाग आ गया। तो कौन है शेषनाग? है कितने फणों वाला है? 7 फणों वाला है। कौन है? सत्यनारायण। 7 नारायण जो हैं वो 7 फन हैं उसके। ब्रह्मा वाली आत्मा वो ही शेषनाग है, वो ही बलराम है, वो ही हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वो राम का बल है। लंका जलाई तो क्या कहते हैं? हनुमान ने क्या कहा? किसकी शक्ति से लंका जलाई? किसकी शक्ति से पहाड़ उठाया? किसकी शक्ति से समंदर पार किया? क्या बोला? राम की शक्ति से समंदर पार किया। तो हनुमान कहो, बलराम कहो, लक्ष्मण कहो, शेषनाग कहो, वो एक ही आत्मा है जो राम का बल है। बल कहाँ से मिलता है? हैं? राम से बल मिलता है। शिव बाबा ने प्रवेश किया किस में? ब्रह्मा में। बल मिला है? नहीं मिला ना। फिर बल किससे मिला है? राम वाली आत्मा का जब संग का रंग लिया तो बल मिला, तो नाम पड़ गया बलराम। लक्ष्मण अगर लक्ष्य नारायण बनने का प्राप्त किया तो कहां से प्राप्त किया? सतयुग में नारायण बनता है ना। वो लक्ष्य कैसे मिला? कहां से मिला? उनके बाप से मिला। और ये भी बोलते हैं हनुमान को अपना बल मालूम नहीं पड़ता है। उनको यही भावना है कि बल मेरा नहीं है, श्री राम का बल है। पूंछ में जो ताकत है, जो लंका जलाई, पूंछ में जो ताकत है भीमसेन नहीं उठा सके। वो बल कहां से आया? किसका बल है? राम का बल है। माना हनुमान ने राम की पूजा की। भक्त हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान ने किसकी पूजा की? राम की पूजा की। और राम ने किसको पूजनीय माना? शिव बाबा। और
ब्रह्मा बाबा तो पहले तो अपने राम को तो इतना समझ नहीं सका था। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने जिससे ज्ञान लिया, अपने को कृष्ण की आत्मा समझा, क्या उसको मान्यता दी, उसको गुरु माना, उसके नाम पर संस्था का नाम रखा। आज की दुनिया में जो साधारण बच्चे होते हैं वो भी दुकान खोलते हैं, कंपनी बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, कोई कारखाना खोलते हैं तो बाप का नाम पहले रखते हैं और एंड सन्स कंपनी भी लिख देते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाना क्या? नहीं पहचाना। और तब तो अंत में हनुमान बनता है, तब तो ब्रह्मा भी अंत में हनुमान बनता है, पहले नहीं होता है। हाँ जी, ऐसा ना, राम वाली आत्मा भी तो अंत में शंकर बनती है कि पहले बैल पर सवारी हो जाती है? अंत में बनती है। बाबा अभी वाम अवतार का पाठ है। वामन, वाम अवतार, वामावतार, अभी वही वामन अवतार। हाँ में आए ना, हाँ वामन अवतार का पाठ अभी चल रहा है। हाँ हाँ, छोटे बनकर के बड़े आदमी के ऊपर जीत पाली। बड़ा आदमी किसको दिखाया शास्त्रों में? राजा बलि। जितने भी राक्षस संप्रदाय थे, दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? राक्षसों की संख्या ज्यादा है। उन सब राक्षस संप्रदाय का स्वामी था कौन? राजा बलि। कितना बड़ा आदमी था। उसके सामने छोटा रूप धारण करके गए या बड़ा बेकराल रूप धारण करके गए? विराट रूप धारण करके गए क्या? नहीं, साधारण रूप धारण करके गए, छोटा रूप बना करके गए। तो राजा बलि ने क्या पहचाना? नहीं पहचाना, अहंकार में आ गया। बोलो क्या चाहते हो, हम देंगे। तो उन्होंने क्या चाहते, क्या बोला, क्या चाहिए? अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के दे दो। ट्रेन में कितनी जगह मिलती है? हैं? ट्रेन में जो बर्थ होती है वो कितनी जगह होती है? हैं? ट्रेन की चौड़ाई कितनी होती है? 3 पैर पृथ्वी की होती है। तो इतनी जगह हमें दे दो मुंह छुपाने के लिए। तो राजा बलि ने दे दी। अब वो उतनी जगह मिलकर के रिजल्ट क्या निकला? सारी दुनिया किसकी हो गई? वामन अवतार की हो गई। वो विश्व का मालिक बन गया। तो बातें कहाँ की हुई? संगम युग की बातें। और बाबा 12 राशियां दुनिया में चलता है, वो सच्ची होती है क्या बाबा? 12 राशियां दुनिया में चलता है ना, 12 राशियां, वो सच्ची होती है? 12 जो राशियां हैं वो आदि से ही है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, ऐसे नहीं है कि सूर्यवंशियों में 12 राशियां नहीं होती हैं। जब से सूर्यवंश स्थापन हुआ तब से ही 12 राशियों की स्थापना भी हो गई। सूर्यवंशी तो सारी दुनिया के बीज हैं। जो सारी दुनिया के बीज हैं वो ही 12 राशियों में बटे हुए हैं। तो सारी दुनिया भी कितने राशियों में बटी हुई है? 12 राशियों में बटी हुई है। और शनि, हाँ, सबको पकड़ता है, शनि का रकम सबको पकड़ता, बट आंजनेय को
गणेश को नहीं पकड़ता कि गणेश बच्चा किसका है? हैं? ज्ञान सूर्य का बच्चा है ना। और किसको नहीं पकड़ता? हनुमान किसका भगत है? फर्स्ट क्लास भगत किसका है? भगवान का भक्त है। तो भगवान भक्त की रक्षा करता है या नहीं करता है? हैं? गणेश है वो ज्ञानियों में मुख्य ज्ञानी है या नंबरवार ज्ञानी है? हैं? क्या दिखाते हैं गणेश को? हैं? मुख्य ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी है वो किसी की चपेट में नहीं आता है। एक बार चपेट में आ जाए और फिर बार बार धोखा खाता रहे, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता। और हो गया। आज चेन्नई वाले तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। चेन्नई के बाहर से कौन कौन आए? हाथ उठाना। ग्यारह लोग हैं? 12 लोग। अच्छा, ये महेश भाई गिरीश भाई चेन्नई के बाहर से नहीं आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। 14-15 लोग तो बाहर से आए। माता जी भी बोल रही हैं अभी। कहाँ से? वेल्लूर। अच्छा, हाँ। ரெண்டு மணி நேரமாக கிளாஸில் வந்து தமிழ் இந்திய மொழியில் என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரிஞ்சிட முடியலப்பா. ஏதாவது யாராவது ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்தப்பா தெரியல, எனக்கு தெரியல, சும்மா உட்காந்துருக்கேன். वो बोलता है कि अभी सब हिंदी में बात कर लिया ना, हाँ, इसलिए उसको मालूम नहीं पड़ता है। वो बोलता और कोई उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताने से अच्छा होगा। तो एक दो भाई को मालूम नहीं है, ट्रांसलेट करने से अच्छा होगा। तो ट्रांसलेशन बाबा के अलावा जो क्लासेस होते हैं उसमें ट्रांसलेशन नहीं की जाती है? हैं? नहीं की जाती। क्यों? ऐसे लोग कितने हैं जो बिना ट्रांसलेशन के कुछ भी समझ में नहीं आता? हाथ उठाना। ट्रांसलेट பண்ணாம புரியாதவங்க வந்து நீங்க 1 தமிழ் மட்டும் தெரியும் புரியாது. 2 3 4 5 पांडव निकल आए।